नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बड़ी ही आम सी कैंपिंग ट्रिप से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां एक पिता का इंस्टिंक्ट, उसकी गट फीलिंग ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। ये कहानी है उस अंदरूनी आवाज की जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। चलिए इस कहानी को समझना शुरू करते हैं इसके सबसे चौंकाने वाले वाक्य से। सोचिए, ये लाइन कहानी के आखिर में आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था जो एक पिता को ये कहने पर मजबूर कर गया। तो कहानी के शुरू में चलते हैं, जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फादर्स डे का दिन है। एक पिता अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए शहर के शोर से बहुत दूर नेचर के बीच कैंपिंग कर रहा है। जरा इमेजिन कीजिए, एक खूबसूरत सी झील का किनारा है, चारों तरफ शांति है और एक पिता अपनी बेटी के साथ है। सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट था। और बस यहीं पर इस शांत तस्वीर में एक गड़बड़ होती है। देखिए कैसे दो अलग दुनिया टकराती हैं। एक तरफ वो शांत खूबसूरत माहौल और दूसरी तरफ दो अजनबी लोग आ जाते हैं। वो गंदे थे, बहुत जोर कर रहे थे और सबसे अजीब बात, उनकी नजरें लगातार उस पिता और बेटी को घूर रही थीं। यहीं पर उस पिता का जो सिक्स सेंस था वो किक इन करता है। ये वो पल था जब शांति के पीछे छिपे खतरे का पहला हल्का सा इशारा मिलता है। देखिए, पिता ने उन लोगों को इग्नोर नहीं किया, ना ही उसने अपनी उस अंदरूनी बेचैनी को, जिसे शायद हम और आप टाल देते, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया। उसने चुपचाप पूरी सिचुएशन को समझा और फौरन एक फैसला लिया, अपनी गट फीलिंग पर पूरा भरोसा किया। और उसका पहला एक्शन, बस 3 शब्द, यहां से चलते हैं। ये सिर्फ जगह बदलने का फैसला नहीं था, ये अपनी बेटी को एक आने वाले खतरे से दूर ले जाने का पहला सबसे जरूरी कदम था। वो लोग वहां से निकलकर हाईवे के पास एक नई जगह पर अपना कैंप लगा लेते हैं। अब लग सकता है कि चलो खतरा टल गया, लेकिन पिता के मन की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कहानी में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक पल जब लगता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, पिता और बेटी रात में आग के पास बैठकर मार्शमेलो भून रहे हैं, हंस रहे हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल प्यारा सा पल। और फिर एकदम सन्नाटा। बेटी देखती है कि उसके पापा अचानक चुप हो गए हैं, उनकी हंसी गायब हो गई है। ये वो मोमेंट था जब जो छिपा हुआ खतरा था ना, वो अब बिल्कुल सामने आने वाला था। पिता ने चिल्लाया नहीं, घबराया नहीं, उसने बहुत धीरे से लेकिन एकदम साफ आवाज में अपनी बेटी को एक कमांड दिया, नाओमी, कार के नीचे छिप जाओ। इस शांत आवाज में जो अर्जेंसी थी, वही बता रही थी कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। अब कहानी को बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वो डरी हुई है, जाहिर है, लेकिन उसे अपने पिता पर 100% भरोसा है। वो कोई सवाल नहीं करती, बस चुपचाप कार के नीचे जाकर अपनी सांस रोककर लेट जाती है। चलिए अब जरा डीकोड करते हैं पिता की स्ट्रैटेजी को, कि कैसे उसने इतने ज्यादा प्रेशर वाले माहौल में भी अपना दिमाग ठंडा रखा और एक के बाद एक सही कदम उठाए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। एक खूबसूरत झील पर पहुंचने से लेकर पुलिस स्टेशन तक का सफर, ये सब कुछ ही घंटों में हुआ। लेकिन इन चंद घंटों में माहौल शांति से बदलकर जानलेवा खतरे तक पहुंच गया था। पिता के एक्शन को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, खतरे को पहचानना। दूसरा, अपनी बेटी को तुरंत उस जगह से हटाना। तीसरा, नई जगह पर जाकर भी अलर्ट रहना। और चौथा, जब खतरा बिल्कुल सामने आ गया तो बिना डरे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना। तो इसका अंजाम क्या हुआ? पिता की इस समझदारी का नतीजा क्या निकला? और उन लोगों का क्या हुआ? जैसे ही वो लोग गए, पिता ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने फटाफट सारा सामान समेटा और गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा दी। पिता ने जो डिटेल्स दी, उसकी मदद से पुलिस ने उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब पिता की अलर्टनेस ने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाया, बल्कि उन अपराधियों को सजा भी दिलवाई। और अब हम वापस उसी लाइन पर आते हैं जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। पुलिस स्टेशन में जब एक अपराधी ने पिता से पूछा कि क्या वही लोग हैं, तो पिता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें जिंदा पुलिस तक पहुंचाया। अब ये वाकई सिर्फ कोई धमकी नहीं लगता, ये उस पूरे खौफ को दिखाता है जिससे वो गुजरे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सिर्फ एक पिता की समझदारी की कहानी है, या ये हम सबके लिए एक वार्निंग है कि अपनी उस अंदरूनी आवाज को, उस गट फीलिंग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अंदर ही है।